रात की बात है। जापान के एक बहुत ही ज्यादा घने जंगल के अंदर एक चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। वो आवाज होती है एक छोटे बच्चे की, जो कि बहुत तेजी से दौड़ रहा होता है। और वो दौड़ इसलिए रहा होता है क्योंकि उसके पीछे पड़ा हुआ होता है एक डीमन। वो डीमन उस बच्चे का पीछा कर रहा होता है और वो बच्चा सिर्फ हेल्प करते हुए चिल्लाते हुए भाग रहा होता है। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी आसमान में से एक ऑरेंज कलर का पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल में से हमें दिखता है कि कोई एक इंसान जैसी चीज जो है वो नीचे गिर रही है। और वो चीज नीचे गिरती है डीमन और उस बच्चे के बीच में। और उस एंटिटी के बीच में गिर जाने की वजह से अभी वो डीमन और वो बच्चा दोनों रुक जाते हैं और वो देखते हैं कि आखिर ये है क्या चीज जो नीचे आके गिरी हुई है। तभी वो एंटिटी होता है हमारा नारुतो। वो खड़ा होता है, इधर उधर आसपास देखता है, सोचता है कि ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ, क्योंकि ये तो कोनोहा जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा मुझे। खैर नारुतो उठकर खड़ा होता है और खड़े होते ही उसे पीछे से थोड़ी सी दहाड़ने की आवाज आती है। थोड़ी सी बहुत क्रीपी साउंड आता है उसे। नारुतो जब पीछे घूम कर देखता है तो उसे एक बड़ी अजीब सी एंटिटी दिखती है। मतलब उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और मतलब वो इंसान तो कहीं से भी नहीं लग रहा था। नारुतो अपने मन में सोचता है कि सामने ये जो भी चीज है ये इंसान तो मुझे कहीं से भी नहीं दिख रहा है। तभी वो डीमन कहता है, ओहो, एक नहीं आज तो दो दो इंसान मिल गए, लगता है आज पेट भरकर मुझे खाना मिल जाएगा। नारुतो कहता है कि ओके, तो ये इंसानों के खाने की बात कर रहा है, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि सामने वाला इंसान तो नहीं है कहीं से। डीमन बहुत स्पीड से नारुतो की तरफ दौड़ता है नारुतो की गले को पकड़ने के लिए, लेकिन नारुतो उसकी इस स्पीड को डॉज कर लेता है अपने बेस फॉर्म में ही। वो डीमन जो है वो नारुतो को पंच करने की कोशिश करता है। नारुतो उसके पंच को लिटरली अपने हाथों से ऐसे ब्लॉक कर लेता है, क्योंकि हमको नहीं भूलना चाहिए कि नारुतो के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। हाँ, उस डीमन के पंच से नारुतो थोड़ा पीछे की तरफ स्लाइड जरूर हो जाता है, क्योंकि नारुतो को आइडिया नहीं था कि सामने वाले के पास इतनी ज्यादा पावर हो। नारुतो अपने मन में सोचता है कि ओके, ये मैटर जो है यहाँ काफी सीरियस होने लगा है। नारुतो अपने हाथ को आगे करता है और वो हाथ में अपने लाता है एक राशेंगान को। पेड़ से टकरा के वो नीचे गिर जाता है। नारुतो को लगता है कि ओके, यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन नारुतो जब पीछे घूमता है जैसे ही, वैसे ही वो डीमन वापस से रीजनरेट होके वापस से खड़ा हो जाता है अपनी जगह। वो डीमन जो रहता है वो नारुतो की तरफ दौड़ता है और एक के बाद एक कॉन्टिन्यूअस पंचेस नारुतो के ऊपर मारने की कोशिश करता है। नारुतो उन सबको कॉन्टिन्यूअसली सिर्फ डॉज करता हुआ जाता है और नारुतो ये सब करते करते अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये जो सामने मेरे है ये है क्या, क्योंकि ऐसी रीजनरेशन की एबिलिटी उसने अभी तक माद्रा के अंदर भी नहीं देखी थी। नारुतो उस डीमन को एक के बाद एक पंचेस मार रहा था और उससे डीमन के ऑर्गन्स जो है वो कॉन्टिन्यूअसली डैमेज हो रहे थे, बट वो साथ साथ रीजनरेट भी होते चले जा रहे थे। तभी नारुतो एक जोर का पंच मारता है। डीमन जो है वो थोड़ा दूर पे जाके गिरता है, लेकिन अब डीमन के पास वो जो बच्चा था स्टार्टिंग में दौड़ रहा था वो रहता है। तो डीमन सोचता है क्यों ना मैं इस बच्चे को ही मार दूं सबसे पहले। तो जैसे ही वो बच्चे को मारने चलता है, नारुतो इंस्टेंटली आता है बच्चे के पास और उस बच्चे को अपनी गोद में उठा के वहां से जंप करता है। नारुतो उस बच्चे को लेकर भागता है और वो डीमन नारुतो के पीछे दौड़ना स्टार्ट करता है। नारुतो सोचता है कि इस डीमन को मैं यहाँ इन पेड़ों के बीच में नहीं हरा सकता, मुझे इस डीमन को ओपन एरिया में लेकर जाना होगा। नारुतो उस डीमन को ओपन एरिया की तरफ दौड़कर ले जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से क्या होता है, डीमन जैसे ही नारुतो के पास पहुंचने वाला होता है, नारुतो जो है वो टर्न करता है। टर्न करने के बाद वो डीमन को एक किक मारता है। डीमन जो है एक पेड़ के पास जाता है और डीमन का जो हाथ है, डीमन की जो पूरी बॉडी है वो उस पेड़ से जाके स्टक हो जाती है। डीमन चाह कर भी उसको नहीं हटा पा रहा था वहां से। तभी वो जो छोटा बच्चा रहता है वो नारुतो को बताता है कि ये जो डीमंस है इनको सनलाइट से बड़ा डर लगता है। तो नारुतो अपने मन में सोचता है और वो बच्चे को वहीं पे उतार देता है और डीमन के पास जाता है और डीमन को उस पेड़ में चारों तरफ से पकड़ के रखता है और कहता है कि जब तक सनलाइट नहीं हो जाती मैं तुझे यहाँ से नहीं छोड़ने वाला हूँ। नारुतो उस डीमन को उस पेड़ पे वैसे ही जकड़ के रखता है पूरी रात और थोड़ी देर बाद हमको दिखता है कि सनलाइट आ गई है और जैसे ही सनलाइट उस डीमन के ऊपर पड़ती है वो डीमन इंस्टेंटली वहां से वेपराइज हो जाता है। नारुतो जो है वो जंगल में टहल रहा होता है, तभी उसके सामने अचानक से एक मास्क्ड मैन जो है वो झाड़ियों से जंप करके बाहर आ जाता है। मास्क्ड मैन आके नारुतो के सामने खड़ा होता है। नारुतो अपने फाइटिंग स्टैंस में आता है क्योंकि नारुतो को लगता है कि सामने कोई एक और डीमन आ गया है। नारुतो उसको गौर से देखता है। तभी वो मास्क्ड मैन जो रहता है वो नारुतो से कहता है, तुमने आखिर उस डीमन को कैसे हराया, तुमने उस डीमन को कैसे रोका।
नारुतो कहता है कि देखो ये बहुत ही लंबी कहानी। वो जो मास्क्ड मैन है वो नारुतो के अंदर कुछ फील करता है और वो नारुतो से पूछता है आखिर तुम्हारी ब्रीदिंग स्टाइल क्या है, तुम्हारी ब्रीदिंग टेक्निक क्या है। सब सुनकर नारुतो काफी कंफ्यूज रहता है क्योंकि उसे क्या पता कि ब्रीदिंग टेक्निक क्या होती है, उसे क्या पता ब्रीदिंग स्टाइल क्या होती है। वो मास्क्ड मैन नारुतो से कहता है कि इस दुनिया में जहां पर तुम हो यहाँ पर हर एक फाइटर की अपनी अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक होती है, जैसे कि उसने बताया स्टोन ब्रीदिंग, फायर ब्रीदिंग वगैरह वगैरह। वो मास्क्ड मैन नारुतो को समझा ही रहा होता है, तभी नारुतो कहता है दद्दू 1 मिनट रुक जाइए, मैं एक निंजा हूं और आप जो भी कह रहे हैं मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा। वो मास्क्ड मैन जो है वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, कहता है मेरा नाम उरोको डाकी है और अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो, तुम जानना चाहते हो कि आखिर तुम यहाँ पर आए क्यों हो, तो मेरे साथ चलो। और फिर नारुतो उसके साथ चल देता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो इस दुनिया में किसी को भी जानता नहीं है। तो उरोको डाकी नारुतो को अपने एक पहाड़ पर लेकर जाता है। उरोको डाकी जो है वो नारुतो से कहता है तुम्हारे अंदर देखो बड़ी ही कमाल की एबिलिटी है। तभी नारुतो कहता है कि मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपने घर जाना है। उरोको डाकी कहता है घर जाने के लिए तो तुम्हें कम से कम जिंदा रहना होगा यहाँ, और जिंदा रहने के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। उरोको डाकी नारुतो से कहता है देखो तुमने जिस डीमन को वहां पे हराया वो डीमन सिर्फ एक बहुत ही बेसिक सा डीमन था। अगर वो वहां पर कोई लोअर मून या कोई अपर मून होता तो तुम यहाँ पर अभी ये मुझे बोलने के लिए जिंदा नहीं होते। इस चीज को सुनकर नारुतो जो है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है क्योंकि हम सबको पता है नारुतो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी फाइट को लेकर। उरोको डाकी कहता है ठीक है, कल से तुम्हारी स्वॉर्ड्समैन बनने की ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूं मैं। और नेक्स्ट डे सुबह होते ही नारुतो की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, वही बेसिक सी ट्रेनिंग, यानी कि माउंटेन के ऊपर दौड़ कर आओ, झरने के नीचे बैठकर अपना मेडिटेशन करो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, नारुतो अपनी ब्रीदिंग स्टाइल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बार बार फेल होने के बाद नारुतो जो है वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो कहता है यार ये तो जुत्सु सीखने से भी ज्यादा मुश्किल है। उरोको डाकी कहता है हाँ क्योंकि ये जुत्सु नहीं है, तुम इसे जुत्सु की तरह मास्टर करने की कोशिश कर रहे हो, इसे एक ब्रीदिंग स्टाइल की तरह मास्टर करने की कोशिश करो। फिर नारुतो जो है कंसंट्रेट करता है, अपने चाकरों को मिक्स करता है और अचानक से उरोको डाकी कहता है ओके ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि अब नारुतो के आसपास चारों तरफ एक बहुत ही अजीब तरीके का ऑरा दिख रहा होता है। 3 महीने के बाद उरोको डाकी को हम देखते हैं, वो नारुतो से कह रहा होता है अब तुम फाइनल सिलेक्शन के लिए बिल्कुल ही तैयार हो चुके हो। कहने के बाद उरोको डाकी नारुतो के हाथ में एक निक्रिन स्वॉर्ड देता है, क्योंकि हमको पता है डेमंस जो है वो सिर्फ निक्रिन स्वॉर्ड से ही मर सकते हैं। तो को रूल समझाता है, कहता है कि तुम्हें एक माउंटेन के ऊपर छोड़ा जाएगा, उस माउंटेन पे पूरे डीमन से भरे हुए हैं रात को, तुम्हें सुबह तक उस माउंटेन पर सरवाइव करना होगा। नारुतो कहता है कि बस इतना ही। उरोको डाकी कहता है कि नहीं इतना ही नहीं, तुमको साथ साथ डीमंस को मारना भी पड़ेगा, और अगर तुम ऐसा कर लेते हो तब तुम डीमन स्लेयर कॉर्प्स का हिस्सा बनोगे आगे जाकर। नारुतो ये सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और थोड़ा नर्वस भी होता है, क्योंकि अब उसे डीमंस के बीच में छोड़ने वाले थे ये लोग। सो नारुतो अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है और वो उस माउंटेन के ऊपर पहुंच जाता है। रात होने में थोड़ा टाइम बचा हुआ था और नारुतो को उरोको डाकी ने इतना बता दिया था कि अगर किसी भी डीमन को मारना है तो उसके गर्दन को कट करना होगा निक्रिन स्वॉर्ड से। तो माउंटेन पर पहुंचने के बाद वो एक गेट के सामने खड़ा होता है और उसके आसपास बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े हुए होते हैं। सभी लोग गेट के अंदर जाते हैं और वो गेट बंद हो जाता है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है और उस अनाउंसमेंट ने नारुतो को हिला के रख दिया। क्यों? क्योंकि उस अनाउंसमेंट में आवाज आती है आपको यहाँ पर 7 दिन तक सरवाइव करना है। नारुतो सोचता है कि मास्टर उरोको डाकी ने तो सिर्फ 1 रात कहा था, ये अचानक से 7 दिन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया बीच में। नारुतो सोचता है कि अब उसके लिए रोने से कोई फायदा नहीं है, उसे खुद को तैयार करना होगा 7 दिनों के लिए, क्योंकि ना तो यहाँ पर खाना मिलने वाला था ना तो यहाँ पर पानी मिलने वाला था। देखते ही देखते जितने भी कैंडिडेट्स थे वो सारे के सारे जंगल में इधर उधर अपने चले जाते हैं और सब गायब हो जाते हैं। अब नारुतो अचानक से चल रहा होता है, तभी उसे झाड़ियों में से एक आवाज आती है और एक डीमन सडनली नारुतो के ऊपर जंप करता है। नारुतो के ऊपर वो जैसे ही जंप करता है, नारुतो सिर्फ पीछे देखता है और देखते इस एक झटके में, सिर्फ एक झटके में वो उस डीमन के गले को काट देता है। और नारुतो कहता है ओके ये तो काफी ज्यादा ईजी था, इस डीमन को डिफीट किया ही था। तभी और उससे पावरफुल डीमन साथ में 4-5 नारुतो के ऊपर अचानक से अटैक कर देते हैं। नारुतो उन सबको डॉज कर रहा था और काफी स्पीड में डॉज कर रहा था। उसकी मूवमेंट को देखकर लग रहा था जैसे कि कोई फॉक्स दौड़ रहा हो वहां पे। तभी हमें रिवील किया जाता है नारुतो की ब्रीदिंग टेक्निक। नारुतो जो है वहां पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और नारुतो कहता है फॉक्स ब्रीदिंग, फर्स्ट फॉर्म फॉक्स फैंग, और वो एक ही स्लैश में पूरे के पूरे डीमंस को वहीं पर मार देता है। अब नारुतो वहां पर कॉन्टिन्यूअसली डोमिनेट कर रहा था। 3 दिन वहां पर निकल चुके थे, कभी डीमंस आगे से आते कभी डीमंस पीछे से आते। अभी अचानक से 2 डीमंस जो है वो अचानक से एक सामने से आ रहा होता है और एक पीछे से आ रहा होता है। नारुतो कहता है ओके
दिस इज समथिंग न्यू। नारुतो अपनी ब्रीथिंग टेक्निक को फिर से यूज करता है। नारुतो कहता है फॉक्स फैंग, सेकंड फॉर्म, ट्विन फॉक्सेस। इस अटैक से होता ये था कि अगर नारुतो अपनी स्वॉर्ड को आगे घुमाता था तो वो पीछे भी अपने आप अटैक कर देती थी। इस ब्रीदिंग को यूज करके नारुतो ने एक ही झटके में उन दोनों के दोनों डीमंस का गला वहीं पर कट कर दिया। नारुतो बिना खाए पिए वहां पर इतने दिन से सरवाइव कर रहा था। अभी नारुतो को वहां पर 4 दिन हो चुके थे। तभी नारुतो सोचता है क्यों ना एक पेड़ के पास बैठकर मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं। वो पेड़ के पास बैठता है, तभी अचानक से पूरी जो जमीन है वहां पर वो शेक करने लगती है और उस जमीन के अंदर से एक बहुत ही मैसिव डीमन निकलता है। उस डीमन की बॉडी पे चारों तरफ हाथ लगे हुए होते हैं और वो डीमन आके नारुतो के सामने कहता है कि मैंने अभी तक 57 डीमन स्लेयर्स को मार के खाया हुआ है, अब तुम मेरे 58th बनोगे। वो जो डीमन होता है अपने पंजे से नारुतो के ऊपर अटैक करता है। नारुतो वहां को डॉज करता है, लेकिन नारुतो के पीछे जो पेड़ रहता है वो पूरा बीच में से स्लाइस हो जाता है। स्लाइस होते ही नारुतो यूज करता है अपनी थर्ड फॉर्म। नारुतो कहता है फॉक्स ब्रीदिंग, थर्ड फॉर्म, फॉक्स मिराज। इसको यूज करते ही नारुतो के बहुत सारे जो शैडो क्लोन्स हैं वो वहां पे बन जाते हैं और वो सारे के सारे उस डीमन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसने अपने एक अटैक से ही नारुतो के सारे क्लोन्स को खत्म कर दिया और वो हंसने लगता है। हंसते हुए कहता है कि ये बच्चों की ट्रिक मुझ पर काम नहीं करने वाली। नारुतो कहता है अच्छा ऐसी बात है। नारुतो अपनी स्वॉर्ड को साइड में रखता है और नारुतो अपने हैंड साइंस को बनाना स्टार्ट करता है। हमको ये नहीं भूलना है कि वो एक निंजा है। नारुतो अपने हैंड साइंस को बनाता है और हैंड साइंस को बनाने के बाद नारुतो एक बहुत ही अजीब तरीके का एक बहुत ही छोटा सा राशेंगान बनाता है। उस छोटे से राशेंगान को नारुतो अपनी स्वॉर्ड पे टच करता है और देखते ही देखते वो जो स्वॉर्ड है वो उस राशेंगान के कलर की हो जाती है। अब नारुतो की उस स्वॉर्ड के अंदर उस राशेंगान की पावर आ गई थी। डीमन जैसे ही नारुतो की तरफ बढ़ता है, नारुतो सिर्फ उस स्वॉर्ड को टच करता है डीमन से और डीमन वहीं के वहीं इंस्टेंटली ब्लास्ट हो जाता है। अब नारुतो ने वहां के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन को खत्म कर दिया था, लेकिन वहां के स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन को खत्म करते ही अब वहां पर जो बाकी के डीमंस बचे थे वो तो उतने स्ट्रांग रह नहीं गए थे। जो 2 दिन बचे हुए थे नारुतो वहां पर उन डीमंस को खत्म कर देता है, लेकिन यहाँ पर एक करेक्शन है। नारुतो के साथ साथ कोई और भी था वहां पर जो इस 7 दिन को सरवाइव कर लेता है बिना खाना पानी के। ऑफ कोर्स वो लड़ने की हालत में नहीं रह जाता क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान था। वो होता है हमारा कामाडो तांजीरो। खत्म होती है ये पूरी की पूरी सीन और अब नारुतो ने क्लियर कर लिया था माउंटेन टेस्ट को। अब उसके सामने आता है काकुशी। काकुशी आता है और कहता है नारुतो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया, अब तुम ऑफिशियली एक डीमन स्लेयर हो। और वो सही सेम चीज जो है वो तांजीरो को भी कहता है। ये था हमारी स्टोरी का पार्ट 1। पार्ट 1 यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब अगर तुमको पार्ट 2 चाहिए मीन्स जिसमें कि आगे और भी फाइट्स होने वाली हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टारगेट है सिर्फ 200 लाइक्स का। 200 लाइक्स पूरे होते ही तुरंत नई वीडियो इसके पार्ट 2 आ जाएगी जहां पर हम कवर करने वाले हैं म्यूगन ट्रेन आर्क।